हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि क्या है, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। कि किस बुक से है, नर्सिंग फाउंडेशन या फिर फाउंडेशन ऑफ अ नर्सिंग से है। ठीक है, तो हेल्थ होता क्या है, ये कुछ नहीं, इज मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। कुछ नहीं है, नॉर्मल क्या है, एक एब्सेंस ऑफ इलनेस है कि बीमारी को किसी भी पर्सन में ना होना, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच अ पर्सन मूव टूवर्ड्स हिज और इज मैक्सिमम पोटेंशियल। इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने क्या है, एक मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ मूव्स करता है। ठीक है, जो कि एक एक्टिव पर्सन रहता है कि अपनी सभी फिजिकल कंडीशंस वगैरह जो भी है, मेंटल स्टेटस सब क्या है, ठीक है, वो अपनी क्या है, मूव करता है अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक। ठीक है, तो द नर्स नॉलेज ऑफ द हेल्थ एंड इलनेस इवन मोर इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ टुडे फोकस ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड एडवोकेसी। क्या बोला गया है कि जो नर्स की नॉलेज है किसमें, हेल्थ एंड इलनेस में, वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि आज के टाइम पे जो है हम क्या फोकस कर रहे हैं कि हेल्थ प्रमोशन और एडवोकेसी को किसमें, कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है, होम्स पे। तो इस क्या एक ट्रेंड बन गया है कि हेल्थ की क्या है, आजकल जो हमारी इंडिया में या फिर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डिजीज़ की है इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, इंक्रीज होती जा रही है, तो इसके लिए जो नर्स का इम्पोर्टेंट रोल हो गया है कि वो फोकस करती है हेल्थ के प्रमोशन पे, ठीक है, एडवोकेसी पे। और जो कंटिन्यू ट्रेंड चल गया है, ठीक है, क्या केयर प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे, होम्स में, कम्युनिटीज़ में। ठीक है, ताकि जो इंक्रीज नंबर ऑफ ओल्डर अडल्ट, जैसे कि खासकर जो मेन हम गांव्स वगैरह में जो हैं, रूरल एरियाज़ में जो ओल्ड अडल्ट होते हैं उनमें भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ग्रोइंग इंसिडेंट क्रोनिक इलनेस की, क्योंकि जो क्रोनिक इलनेस है तो ऑल पीपल्स में जो है क्रोनिक इलनेस ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, ग्रो कर रही हैं। तो उनको केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ऑनगोइंग एफर्ट्स की हम बात करें तो क्या है, मैक्सिमम हेल्थ केयर आउटकम रहे ऑल पॉपुलेशन के, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है पॉपुलेशंस में हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें और क्या है उसकी क्रोनिक इलनेस या फिर जो है डिजीज़ को हम कर सकें, कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू ने क्या दी थी 1947 में, कि क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फिमिटी। क्या बोला गया है इसमें कि जो इंडिविजुअल है वो कम्प्लीटली क्या होता है, फिजिकली मेंटली एंड सोशल वेलबींग क्या होता है, फिट रहता है, उसमें कोई भी एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं रहती है। ठीक है, ये डेफिनेशंस दी है डब्ल्यू ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसने दी थी, डोन थे और एम्स ने। इसने क्या बोला था कि हेल्थ एंड हेल्दी आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब लिविंग थिंग्स व्हेन दे आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल वोल और साउंड। इसमें क्या बोला गया है कि जो हेल्थ और हेल्दी है वो टर्म किसके लिए यूज़ की गई है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह होते हैं उनके लिए टर्म यूज़ की गई है, जो कि क्या है, स्ट्रक्चरली जो और जो फंक्शनली जो हैं फिट रहे। ठीक है, नेक्स्ट किसने दी थी, विर्जीनिया हेंडन्स ने दी थी। ठीक है, इसने क्या बोला था कि जो यूनिक फंक्शन ऑफ अ नर्स इज असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस और दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी or to peaceful death that he would have performed anent if he had the necessary strength, will और knowledge। इसमें क्या बोला गया है कि जो नर्स है उसका एक यूनिक फंक्शंस प्ले करती है इंडिविजुअल के रिगार्डिंग, चाहे वो बीमार हो या फिर वो ठीक हो। ठीक है, और क्या परफॉर्म करती है, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, उसकी हेल्थ को क्या करती है, रिकवर करती है। या तो बीमार होता है या फिर जो बीमार होते हैं वो अपने एक्टिव जो है वर्क को कम्प्लीटली नहीं कर पाते, तो उस काम को करने के लिए जो नर्स को परफॉर्म किया जाता है उसके काम के रिगार्डिंग, ताकि जो उसकी हेल्थ है रिकवर हो जाए। ठीक है, उसको वो अपनी नॉलेज यूज़ कर सके। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या रहे, नेसेसरी रहे, ठीक रहे। ठीक है, तो उसको किसने दी थी, विर्जीनिया हैंडसन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि जो हेल्डर जगर्ड जो पेलू था उसने क्या दी थी कि जो नर्सिंग इज अ थेरेप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस विच फंक्शन इज कोऑर्डिनेशंस विद ह्यूमन प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल इन कम्युनिटी। इसमें क्या बोला गया था कि जो नर्सिंग का क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है किसमें, एक थेरेप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस है किसमें, एक हॉस्पिटल्स वगैरह में। ठीक है, क्या करते हैं, इस पे क्या है, ह्यूमन का जो प्रोसेस रहता है किसमें, इंडिविजुअल्स का, एक कम्युनिटी लेवल में, पब्लिक एरियाज में, तो उसके फंक्शन को कोऑर्डिनेट रखने का भी काम करती है। और उसके रिगार्डिंग क्या है, हमारी हेल्थ को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, हेल्थ हमारी
क्या रहती है, हेल्दी रहती है, फिट रहती है और उसमें कोई भी डिजीज नहीं होती। ठीक है, ये सब क्या थी, हेल्थ की डेफिनेशन सी। ऑल ओवर हम बात करें तो हेल्थ क्या है, किसी भी पर्सन में किसी भी प्रकार की या फिर किसी भी टाइप का कोई भी डिजीज का ना होना, ठीक है, उसको हम हेल्दी बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। जो पर्सन है वो अपने जो फंक्शंस हैं, अपने जो भी वर्क वगैरह हैं, वो कम्प्लीटली क्या करता है, मिनिमम कर मैक्सिमम कर रहा है, अपने जो काम के लिए अपर लेवल तक पहुंच रहा है, ठीक है, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की। हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं हेल्थ को तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हेल्थ को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और क्या है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जर्म थ्योरी के बेसिस पे दिया गया है, जर्म्स थ्योरी ऑफ द डिजीज़। और क्या मतलब होता है इसका, हेल्थ का एब्सेंस ऑफ डिजीज़। इसमें क्या बोला जाए, जो ह्यूमन बॉडी है इज़ अ मशीन एंड द डिजीज इज़ एन आउटकम ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन। इसमें क्या बोला है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन की तरह ही है। और जो अगर उसमें कोई भी जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, डिजीज़ आ जाती है, तो आउटकम क्या देखने को मिलता है कि वो मशीन का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, हमारी बॉडी का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है इसका कंक्लूजन क्या होता है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है, ठीक है, हेल्थ के बेसिस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है कि हेल्थ क्या है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक मतलब क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है वेदर के हिसाब से भी, ठीक है। तो मैन और इन्वायरमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो ह्यूमन है एडजस्ट करता है, माल एडजस्ट करता है डिजीज़ के साथ, किसके, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। कोई भी डिजीज़ आती है तो ह्यूमन क्या हो जाता है, उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है, माल एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की। तो साइकोलॉजिकल में क्या है कि जो हेल्थ है वो क्या इन्फ्लुएंस करती है सोशल में, कि उसका कल्चर क्या है, साइकोलॉजिकल कन्फ्यूज़न क्या है उसकी, ठीक है। मेंटल की स्टेटस को भी कॉज करता है, जैसे कि कन्फ्यूज़न करता है उसकी थिंकिंग को, ठीक है। ये सब है कि साइकोलॉजिकल और सोशल में, कि उसका इकोनॉमिक्स क्या है और पॉलिटिकल्स फैक्टर जो है क्या करते हैं, पीपल को कॉन्क्रीट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सभी जो जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो, जैसे कि क्या उसका कल्चर है, क्या उसका बिहेवियर है, नेचर क्या है उसका, ठीक है, क्या उसकी थिंकिंग क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर, ये क्या है, हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इसको कंसिडर किया जाता है इसको हेल्थ को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की। तो होलिस्टिक में क्या है, एक ऑल ओवर कॉन्सेप्ट है हेल्थ का, कि उसमें जो सिंथेसाइज क्या करता है, ऑल कॉन्सेप्ट सिंथेसाइज करते हैं, चाहे वो बायोमेडिकल हो, इकोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, ठीक है। जो हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि क्या है, एक पर्सन को पूरे ऑल ओवर हेल्थ में इंक्लूड करती है, हेल्दी इंडिविजुअल इंक्लूड करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, हेल्थ में प्रमोशन भी करती है और प्रोटेक्शन भी करती है डिजीज से, ठीक है, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, ठीक है।